वादा किया, लेकिन काम में ऐसे बहेगा कि जैसे स्कूल की छुट्टियों में दोस्तों के साथ एकदम मस्ती में निकल पड़ा हो। और फिर क्या आश्चर्य, उन्हें एक संदूक में सोने और चांदी के सिक्के मिलते हैं। सच में, इससे अच्छा तो किसी भी गेम में लूट नहीं मिलती। पर जब लाचू अपनी दौलत खो देता है, तो उसका भाग्य ऐसा पलटा कि जैसे किसी ने खेल के दौरान उसकी बॉल उड़ा दी हो। वो दौड़ता हुआ प्रधानी के पास जाता है और अरे नहीं, उसे पता चलता है कि प्रधानी भी इस चोरी में शामिल है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे स्कूल में टीचर खुद क्लास का बागी हो। अब प्रधानी और उसके जानकार लाचू को उसकी दौलत के लिए परेशान करते हैं, जैसे कोई फेमस म्यूजिक वीडियो में जहां लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं। लाचू को तो अपनी मेहनत की कमाई खोने का काफी दुख होता है, जैसे कि उसके पास कोई नई गेम थी और अब वो पुरानी हो गई। तो अब एक भिखारी दूसरे भिखारी से तुलना करता है। देखो भाई, कैसे वे अपने हालात को समझते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक दोस्त दूसरे को करता है, कभी कभी मेहनत करना जरूरी है, वरना हमारी चॉकलेट भी खत्म हो जाएगी। जब कोई पात्रता और भिक्षा की स्थिति का सामना करता है, तो उसे परिश्रम और मदद की जरूरत होती है। जैसे कि किसी को एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए अपनी मेहनत की जरूरत होती है। थोड़ा सा चीटिंग, थोड़ा सा मेहनत, और बाप रे, क्या जुगाड़ है। अब हम एक रहस्यमय बक्से का जिक्र करते हैं, जिसमें धन भरा हुआ है। ये बक्सा बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने जीत के फाइनल बास्केट में छुपा दिया हो। ये आशय का प्रतीक है और जरूरतमंदों के लिए एक बेहतरीन मौका है, जैसे किसी को फ्री का पॉपकॉर्न मिल रहा हो। अब दिनेश की पत्नी रश्मि उसकी लालच से परेशान है। वो लगातार उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी लालच परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। ये तो ऐसे है जैसे किसी को कहा जा रहा हो, अरे भाई, अपनी पिज्जा खाने की आदत को कम करो, वरना बिल तो बढ़ेगा ही। कहानी में दिनेश की लालच ने उसे अकेला कर दिया। उसकी पत्नी और गांव वाले उसकी हरकतों से परेशान हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई पार्टी में अकेले ही डांस कर रहा हो और बाकी सब लोग दूर खड़े होकर हंस रहे हो। गांव के मुखिया ने दिनेश को उसकी गलतियों के लिए चेतावनी दी। उसने बताया कि उसके लालच के कारण गांव में समस्याएं बढ़ रही है। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी ने उसे कहा, भाई, तुमने तो बैंड बजा दिया है, अब सबको सुनना पड़ेगा। अब दीनू ने गांव के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए शहर से बेकार सामान खरीदने की योजना बनाई। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने सोचा कि मैं बेवकूफ बनाते बनाते खुद ही बेवकूफ बन जाऊंगा, और उन्होंने गांव में अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। लेकिन अचानक दीनू को एक जादुई रेत मिलती है। ये रेत बारिश लाने की क्षमता रखती है। ये तो वैसा हुआ जैसे किसी को बोला जाए कि तू है, तू ही बारिश है, पर उसे चेतावनी दी जाती है कि ज्यादा रेत फेंकने पर बुरा परिणाम हो सकता है। जब दीनू गांव वालों से अपनी योजना बताता है, तो वे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। पर जब बारिश होती है, तो गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं, जैसे कोई नई फिल्म रिलीज हो जाए और सब उसे देखने जाएं। अब दिनेश की पत्नी ने उसकी लालच के बारे में चिंता जताई। उसने दिनेश को समझाया कि उसकी सोच सही नहीं है। जैसे किसी ने कहा हो, भाई, ये तुम्हारी सोच है या तुम्हारे दोस्तों का, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग है। लालच के कारण दिनेश ने एक गलत निर्णय लिया, जिससे गांव में बर्फबारी हुई। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने कहा हो, अरे भाई, मोमोज खा लो, वरना बर्फबारी हो जाएगी। ये सब उसकी लालच का प्रतिफल था। गांव वालों ने दिनेश को उसकी गलती का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जैसे कि बिना पढ़ाई के बोर्ड एग्जाम देने जाना, बुरा तो होगा ही। अब दिनेश ने ट्रैक्टर ट्रॉली को उल्टा करके घर बनाने का सुझाव दिया। ये उपाय न केवल गर्मी देगा, बल्कि परिवार के लिए एक स्थायी निवास बनेगा। ये तो वैसा हुआ जैसे किसी ने कहा हो, आगे बढ़ो, घर बनाने का नया तरीका है। गांव में अचानक मौसम में बदलाव आया और हरियाली छा गई। ये बदलाव गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया, जैसे कोई अचानक पार्टी में आकर कह दे, चलो अब मस्ती करते हैं। अब एक बुजुर्ग ने बताया कि गांव पर एक संत का शाप था, लेकिन दिनेश के अच्छे कामों ने उस शाप को तोड़ने में मदद की। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी ने चॉकलेट की डिब्बी खोल दी हो और सबको बांट फिर से एक साथ लाया हो।